हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीबीएससी इंटर कॉलेज के वीडियो क्लासेस में। पिछली वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा था नाउन, उसके प्रकार, प्रॉपर नाउन और उससे संबंधित कुछ नियम। आज हम शुरू करेंगे कॉमन नाउन और उसके आगे की कुछ जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के जाति का बोध होता है। इसके अंतर्गत क्लास, स्टूडेंट, काऊ, मैन, बॉय, स्कूल इत्यादि शब्द आते हैं। चलिए हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। Common noun is a word that denotes every person, place or things of same class or kind. Common noun वह शब्द होता है जो यह प्रदर्शित करता है एक ही वर्ग अथवा जाति के लोगों को। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, काऊ, स्कूल etc। अब हम कॉमन नाउन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम समझेंगे। चलिए हम उसको समझ लेते हैं। यह नियम हम प्रॉपर नाउन में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रॉपर नाउन जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। वही बात है, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है उससे संबंधित हम नियम पढ़ेंगे। जब कोई प्रॉपर नाउन से सभी का बोध होता है अर्थात उसके जैसा का बोध होता है तो वह प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कहलाता है तथा उस प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं।
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन यह कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He is the कालिदास ऑफ द एज। वह अपने उम्र में कालिदास जैसा है। ठीक, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कलेक्टिव नाउन शुरू करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हम सीखेंगे। कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी समूह का बोध होता है। नेम गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इसका एग्जांपल है आर्मी, बुके ऑफ फ्लावर, मॉब, क्लास, टीम, फैमिली, हर्ड ऑफ कैटल इत्यादि। अब हम कलेक्टिव नाउन से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 1 जो होता है, कोई कलेक्टिव नाउन तब कॉमन नाउन हो जाता है जब उसे प्लूरल बनाया जाए, अर्थात उससे बहुत से का बोध हो तो कॉमन नाउन हो जाता है। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई कलेक्टिव नाउन जब प्लूरल बनाया जाता है तो कॉमन नाउन हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लिखेंगे हम। There are 50 classes in my school। यहाँ जो क्लासेस है यहाँ एक कॉमन नाउन है। There are 50 students in my class। यहाँ जो क्लास है एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से इसको हम पहचानेंगे। जब वो प्लूरल बनाया जाता है तब वो कॉमन हो जाता है और अन्यथा वो कलेक्टिव नाउन ही होता है। चलिए हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है जब इसका अर्थ एकजुटता के अर्थ में किया जाता है तो। अन्यथा जब यह एकजुटता का अर्थ नहीं देता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब व सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा तब होता है जब यह यूनाइटेड एकजुटता का सेंस
निभाव देता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द ज्यूरी हैव given their its verdict। The jury has या have given their या its verdict। इसमें से पहचान करना है कि हम कौन से वर्ब और कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसमें हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। हमारा ये सही है, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये सही है। इस प्रकार हो जाएगा द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ठीक, आगे इसी में एक नियम है, लेकिन तब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब व प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जब इसका भाव विभाजित अर्थों में होता है। लेकिन तब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जब इसका भाव विभाजित अर्थों में होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है द टीम has taken its position। यहाँ टीम का विभाजित अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब और प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ सही होगा हैव और दियर। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, द टीम हैव टेकन दियर पोजीशन। ये नियम के अनुसार है। ठीक है, अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण नियम होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन पढ़ लेते हैं, जैसे बुके ऑफ फ्लावर अर्थात फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता उसे कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर। इसको बुके पढ़ते हैं। दूसरा है हर्ड ऑफ कैटल। यहाँ हर्ड ऑफ कैटल्स अगर लिखा है तो ये गलत है, ये सही। हर्ड ऑफ कैटल होता है, ना कि कैटल्स, यानी कि पशुओं का समूह, अर्थात पशुओं का समूह। पशुओं का समूह। अगला है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अर्थात गाना गाने वालों का समूह। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है गाना गाने वालों का समूह। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब किसी की बारात जाती है तो वहाँ बैंड वाले आते हैं। आपने सुना भी होगा या खुद आपने कहा भी हो कि बैंड वाले आए हैं, तो वही बैंड है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस।
या बैंड ऑफ म्यूजिशियन उसे कहा जाता है। अगला है गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब डाकुओं का समूह या डाकुओं का झुंड, उसको हम गैंग कहते हैं या बदमाशों का झुंड कह सकते हैं हम। आपने भी सुना होगा कि बहुत लोग गैंगबाजी कर रहे हैं आजकल। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अगला नाउन। अगला नाउन हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे हम कोई वस्तुएं बनाते हैं, वह मटेरियल नाउन होता है। अर्थात वह कच्चा माल जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं और वे धातुएं जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं वे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लकड़ी, लोहा इत्यादि आते हैं। इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। Name of metals or the materials are called material noun. Example: iron, wood, gold, copper, सिल्वर इत्यादि। वे कच्चे माल अथवा मेटल जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं उनको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यदि कोई आपसे कहे कि चेयर क्या है, चेयर अर्थात कुर्सी, चेयर क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा चेयर कॉमन नाउन है। ये बनी किससे है? लकड़ी से या प्लास्टिक से, तो वुड, प्लास्टिक। ये क्या है? ये आपका कच्चा माल है, अर्थात क्या है? मटेरियल नाउन। इसी कड़ी में उस चेयर को किसी कंपनी ने बनाया। मान लीजिए कंपनी है सेलो की, सेलो की चेयर है जिसके पास। अब ये सेलो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए मार्कर है, किससे बना? प्लास्टिक से, प्लास्टिक से बना मार्कर। और मार्कर किसका है? सेलो। तो जितने भी मार्कर होंगे सारे के सारे हमारे कहाँ जाएंगे? कॉमन नाउन में। और जिस कंपनी का नाम अगर दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और ये प्लास्टिक ये हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक, इसी कड़ी में हम ईयर रिंग बनवाते हैं। ईयर रिंग सोने की बनी होती है। ईयर रिंग क्या है हमारा? कॉमन नाउन, सोना मटेरियल नाउन। और वो ईयर रिंग किसी कंपनी से लें, जैसे मान लीजिए हम टाटा रिलायंस से लें या टाटा से लें या रिलायंस से लें या तनिष्क गोल्ड, कहीं से भी लें तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ विशेष नियम है नहीं, इसमें विशेष नियम एक ही है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए, एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
प्रॉपर नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका ना ही कोई आकार होता है, ना ही कोई रंग होता है, ना ही कोई रूप होता है, ना इसे हम देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं अथवा समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है। तो चलिए इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ। Qualities, condition or state are called abstract noun. They cannot be seen or touched. They can only be felt. जो आपकी गुण अवस्थाएं व स्थितियां होती हैं वही abstract noun कहलाती हैं। इनको ना ही छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, इनको केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। गुडनेस अर्थात भलाई। भलाई को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ब्यूटी सुंदरता। चाइल्डहुड विजडम। डेथ बॉयहुड गर्लहुड। फिजिक्स म्यूजिक। सभी विषयों के नाम इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। गर्लहुड मतलब लड़कीपन, बॉयहुड मतलब लड़कपन, चाइल्डहुड मतलब बचपन, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, डेथ मतलब मृत्यु, लाइफ मतलब जीवन। ये सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण नियम है जो नाउन से संबंधित है। जब दो नाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब दो नाउन एक साथ प्रयोग करके एक शब्द बनाते हैं तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब दो नाउन एक साथ प्रयोग होकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जब दो नाउन एक साथ प्रयोग होकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण
इससे संबंधित कुछ नियम देख लेते हैं, सॉरी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गोल्ड अर्थात सोना, ये क्या है, एक नाउन है, उसमें हमने लिखा रिंग, ये क्या है, ये भी एक नाउन है। गोल्ड रिंग मिलके एक शब्द का निर्माण हुआ, इसमें पहले वाला शब्द अर्थात गोल्ड, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा आइस, क्रीम, आइस एक नाउन है, क्रीम एक नाउन है, दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। आइस हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी प्रकार ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी एक नाउन है, पार्लर एक नाउन है, दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर का निर्माण किया, तो ब्यूटी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम किया। आज की क्लास में बस इतना ही, शेष आगे हम अगली वीडियो क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।